हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट लॉ की प्रोविजनल आंसर कीज आ गई हैं और आप लोगों ने अभी तक अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। नाउ द क्वेरीज आर कमिंग कि मैम सेफ स्कोर क्या है और कट ऑफ क्या जा सकती है। यूजीसी नेट जून 2024 के कट ऑफ को जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जून 2022 लास्ट के 2 ईयर्स यानी कि 4 टर्म्स से अगर हम कट ऑफ को एनालाइज करेंगे तो हम एक एस्टिमेट पर पहुंच सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। जून 2022 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 202 फॉर नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 202 एंड फॉर जीआरएफ 224। नेट और जीआरएफ के बीच में 20 मार्क्स का डिफरेंस जरूर होता है इन ऑल द कैटेगरीज। ईडब्ल्यूएस के लिए इट वाज 182 एंड 210, फॉर ओबीसीज इट वाज 180 206, for SCs it was 168 190 and for ST it was 160 and 182। नेक्स्ट जब हम दिसंबर पे आते हैं तो दिसंबर में एनटी ने थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया स्टूडेंट्स को। उन्होंने नेट का जो स्कोरिंग था दैट को 4 मार्क्स से डिक्रीज कर दिया, लेकिन इस बार जो जीआरएफ की कट ऑफ थी वो हाईएस्ट चली गई। लास्ट ईयर इट वाज 224, लेकिन दिसंबर 2022 में क्या किया, एनटीए ने 236 कट ऑफ रखा जो अभी तक का हाईएस्ट था। और जनरली हमने देखा है कि नेट और जीआरएफ के स्कोरिंग के बीच में 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है, लेकिन इस बार 40 मार्क्स का डिफरेंस था। सिमिलरली फॉर ईडब्ल्यूएस इट वाज 178 एंड 214, ओबीसीज के लिए इट वाज 178 एंड 214 सेम था। फॉर एससीज इट वाज 164, लेकिन हर कैटेगरी में लास्ट टर्म के मुकाबले 4 मार्क्स कम कट ऑफ रखा गया था इन द दिसंबर 2022 एग्जाम। उसके बाद हम आते हैं जून में। जून वाले एग्जाम में नेट की कट ऑफ गई हमारी 184, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले और भी कम था। दिसंबर के टर्म में 196 था और इस बार जून में क्या हो गया, इट बिकम्स 184। और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी वो गई 204। अगेन हम देख सकते हैं कि इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का जो है डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में इस बार भी देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में for net it was 168 and for GRF it was 194, for OBCs it was 170 and 192, for SCs it was 160 184 and for ST it was 178 and 150। अगेन जून वाले एग्जाम में भी नेट के कैटेगरी में लास्ट ईयर से 6 मार्क्स का जो डिक्रीज है वो देखा गया था इन द कट ऑफ। नेक्स्ट हम आते हैं दिसंबर 2023 पे। तो दिसंबर में ये और कम हो गया, इट वाज 180 for assistant professor and 204 for GRF। EWS के लिए 166, 192, for OBCs 162, 188, SCs के लिए 154, 156 and ST के लिए 146 and 174। लास्ट टर्म से इस बार भी 4 मार्क्स जो है वो डिक्रीज कर दिए गए फॉर नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड GRF के लिए जो स्कोर था वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहा। ना अभी क्या हमने 4 टर्म्स के रिजल्ट को देखा, यानी कि 2 साल में जो 4 पेपर हुए हमने उसके रिजल्ट को देखा। तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो नेट का एग्जाम है उसमें हमेशा ये जो स्कोर है वो 180 के आसपास ही रहा है। सो एज पर द कैलकुलेशन ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रीवियस कट ऑफ, हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस बार फॉर द जनरल कैटेगरीज जो कट ऑफ है नेट के लिए वो 185 से 200 के बीच में रह सकती है। इससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं। बहुत ज्यादा तो जो अभी तक का हमारा हाईएस्ट गया है जीआरएफ के लिए 204, ये वहां तक पहुंच सकता है, बट उससे ज्यादा जो है ये नहीं जाएगा और मिनिमम 185 जो है वो हो सकता है। अगर इसमें एक और कैटेगरी हम ऐड कर दे पीएचडी के लिए तो इसमें हम 10 मार्क्स और कम जा सकते, दैट इज 175 हम एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर पीएचडी। तो सभी में हम इसमें से 10 मार्क्स कम कैलकुलेट कर सकते हैं पीएचडी के लिए, और जो जीआरएफ है उसकी कट ऑफ जा सकती है 205 से 215। जनरली ये लास्ट के टर्म से 200 के अबव ही होता है। जीआरएफ का जो कट ऑफ जो है वो हमेशा 200 से ऊपर ही जाती है। तो इस बार भी 204 से ऊपर 205 से 2015 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी जीआरएफ कैटेगरीज का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए इट कैन गो बिटवीन 175 टू 185। फॉर ओबीसीज इट कैन अगेन गो टू द सेम 175 टू 185। फॉर SCs 150 से 160 के बीच में जा सकती है, एंड ST के लिए भी 145 से 150 के बीच में।
जीआरएफ के लिए 200 प्लस तो होना ही चाहिए। फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एससी एसटी के लिए हम थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 170 से 180 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीआरएफ की कट ऑफ फॉर एससीज एंड एसटी कैटेगरीज। सो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर आपका जो स्कोर है वो इस रेंज में आ रहा है, नेट या फिर जीआरएफ इस रेंज में आ रहा है, देन यू आर कंप्लीटली सेफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर इससे आसपास है, यानी कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, 180 से भी कम है, देन देयर आर रेयरली एनी चांस कि इस बार जो है वो नेट आपका जो क्वालिफाई है वो हो जाएगा। बट डोंट वरी, दोनों ही केसेस में आपको मूव ऑन करना ही है। अगर आपकी कट ऑफ इसके आसपास में है, देन आपको अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी कर लेना है फॉर पीएचडी। और अगर आपका जो स्कोर है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तब भी आपको मूव ऑन करना है फॉर दिसंबर 2024। अभी से अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 60 से 70 डेज हैं फॉर द दिसंबर एग्जाम। तो अभी से अगर आप अपने इस टाइम को प्रॉपर्ली सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो दिसंबर में आपका जीआरएफ जरूर क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है आपने, सिंपल 7 गोल्डन स्टेप्स को फॉलो करना है दिसंबर एग्जाम के लिए। गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट, सिलेबस को अच्छे से पहले आप समझिए, सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। यूनिट वाइज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। रट्टा मार जो स्टडी है वो चलेगी आपकी केस स्टडीज के लिए, जो केस लॉज है उनके ईयर के लिए, या फिर जो हमारे आर्टिकल हैं, सेक्शंस है, वो आपको रट्टा मार याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो चीजें हैं उनको आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्रोविजंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह से कंसेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर नहीं होगा तो आप एनटीए के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। दोनों ही पेपर में फोकस करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहना है। और एक चीज स्टूडेंट मिस कर जाते हैं वो है रिवीजन। रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, रेगुलर इंटरवल पर टाइमली आपको चीजें रिवाइज करनी, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपको याद रहे भी। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, याद रहना भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्जाम में वही लिख कर आओगे जो आपको याद रहेगा। जो आप याद कर चुके हो, आपने रिवाइज नहीं किया, आप भूल गए, फिर उसका कोई यूज नहीं है। इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड योर एफर्ट्स। तो इसलिए रिवीजन को भी प्रायोरिटी बेसिस पर रखना है। टाइम टू टाइम इक्वल इंटरवल्स पर आपको आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। एंड दिसंबर में जीआरएफ इज कंप्लीटली योर्स। फॉर मोर असिस्टेंस ऑन लॉ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।